तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में DELED तृतीय सेमेस्टर का आपका सामाजिक अध्ययन का प्रश्न पत्र का जितने भी आपके त्रिकोणीय प्रश्न उत्तर हैं उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो जाते हैं। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने जो है इसके 50% क्वेश्चन जो हैं वो पहले की क्लास में कवर करा दिया है। आज की वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन जो हैं उन सभी को जो है देखने वाले हैं, यानी कि हमने यहाँ पर तक के आपको करवा दिया था। इसके आगे के वीडियो में आज हम जो है ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का कि अंटार्कटिका की खोज जो है में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे। तो इसमें दोस्तों जो 21 सदस्य थे। नेक्स्ट है कि समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो सबसे पहले शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, चिकित्सा भी समवर्ती सूची का विषय है और धार्मिक संस्थाएं और शादी उद्योग वगैरह जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में दोस्तों जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो है हस्तक्षेप होते हैं, यानी कि दोनों के अधिकार होते हैं, है ना। इस पे नेक्स्ट है कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है। तो राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है। वहीं पर जो है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है 1526 ईस्वी में जो है पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कि बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति भी रुचि रखता था। नेक्स्ट है कि बाबर द्वारा लिखित पुस्तकों के नाम। तो पुस्तक में आपका जो है तुर्की भाषा में तुझ के बाबरी लिखी थी, जिसका फारसी अनुवाद जो है बाबरनामा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा था। ये 1530 में जो है बैठा था। नेक्स्ट है कि शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर शेरशाह 1540 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था। नेक्स्ट है कि कालिंजर का युद्ध कब हुआ था। तो ये आपका 1545 ईस्वी में शेरशाह को घायल हो गया था, जिसमें आपका है ना। नेक्स्ट है कि शेर मंडल शेरशाह ने कब बनवाया है। तो शेर मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया था आपका। नेक्स्ट है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हेमू को हरा करके जो है अकबर ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार हेतु क्या नीति अपनाई। तो अकबर ने साम्राज्य विस्तार के लिए सीधे संघर्ष करने, वैवाहिक संबंध स्थापित करने, अधीनता स्वीकार करने वालों को शासन में पद देने तथा मित्रता करने की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट है कि चंदेरी का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था। तो ये आपका 29 जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट है कि बाबर की पुत्री का नाम क्या था। तो ये आपकी गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है किस मुगल शासक ने आगरा के किले पर न्याय की जंजीर लगवाई थी। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय पहला गवर्नर कौन था। तो आपका वारेन हास्टिंग था गवर्नर, है ना। नेक्स्ट है कि असीमगढ़ का युद्ध कब हुआ। तो ये 1601 में जो अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। नेक्स्ट है कि आराम बाग की स्थापना किसने की। तो आराम बाग की स्थापना जो बाबर ने आगरा में 1528 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है कि डच महल कहाँ बना हुआ। तो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित केरल में जो है 1557 ईस्वी में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट है कि पुराना किला कहाँ स्थित है। तो दिल्ली में शेरशाह सूरी द्वारा 1545 ईस्वी में ये निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है कि शालीमार बाग कहाँ स्थित है। तो जहांगीर द्वारा जो है बनवाया श्रीनगर में शालीमार बाग स्थित है। नेक्स्ट है कि मुगलकालीन 2 अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ये आपका ताजमहल हो गया और लाल किला है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों के नाम लिखिए। तो लाहौर था आपका, सूरत हो गया, कालीकट हो गया, ये मुगल काल के प्रमुख बंदरगाह थे उस समय के, है ना। नेक्स्ट है कि मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ था। तो ये आपके मुगल काल में जो है इसका प्रचलन हुआ था। नेक्स्ट है दीन इलाही नामक धर्म किसने चलाया। तो अकबर के द्वारा ये चलाया गया था। नेक्स्ट है आईने ए अकबरी किसकी रचना है। तो ये आपके अबुल फजल की रचना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका है कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे। तो रामचरितमानस के रचनाकार आपके जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और जबकि रामायण के रचनाकार जो हैं वो आपके वाल्मीकि जी रामायण के माने जाते हैं ना। वाल्मीकि जी जो हैं वो रामायण के हैं आपके, जबकि रामचरितमानस के आपके तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट है कि चांद बीबी कौन थी। तो चांद बीबी जो है आपकी अहमदनगर की महारानी थी। नेक्स्ट है कि फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण किसने कराया था। तो फतेहपुर सीकरी के किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है मुगल कालीन 4 साहित्यकारों के नाम लिखिए। तो उस समय पंडित जगन्नाथ जी थे, अबुल फजल हो गए, तुलसीदास जी और तथा गुलबदन बेगम भी साहित्यकार ही थी एक। नेक्स्ट है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला की 3 विशेषताएं लिखिए। तो मेहराब के गोले होते थे, भवनों में गुंबद होते थे, है ना,
और मीनारों की प्रमुखता थी और साथ में देसी विदेशी शैलियों का मिश्रण भी रहता था। नेक्स्ट है मुगल कालीन 4 संगीतज्ञों के नाम लिखिए। तानसेन प्रमुख है ना, हरिदास थे आपके, लाल खां और अब्दुल रहीम खान खाना जो है ये भी थे आपके। नेक्स्ट है कि शिवाजी की माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि शिवाजी के किन्हीं 2 विजयों के नाम लिखिए, तो आपका रायगढ़ की विजय और कोंकण की विजय इनमें जो है प्रमुख है आपकी, है ना। नेक्स्ट है कि पुरंदर के संधि की 2 शर्तों को बताइए, तो बीजापुर में युद्ध शाही सेना की सहायता करना और साथ में 23 किले बादशाह को देना था, है ना। नेक्स्ट है कि शाइस्ता खां कौन था, तो शाइस्ता खां जो है औरंगजेब का मामा था, दक्षिण का सूबेदार था ये। नेक्स्ट है कि अफजल खान कौन था, तो ये आपका औरंगजेब का सेनापति था। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो ये आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक के रहा था, तो ये आपका 1628 से 1658 के बीच में रहा था लग गया। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा है, तो ये 1658 से 1707 ईस्वी तक का रहा है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के क्या कारण थे, तो ये जो है अमेरिका के उपनिवेशों को लेकर आपसी झगड़ा और भारत में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के कारण जो है ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में आया था, है ना, दरबार में। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य हुए किस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी व फ्रांसीसी कंपनी में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था, तो ये वांडीवास के युद्ध के, वांडीवास नहीं, वांडीवास जो है आपके, इस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज कब की गई थी, तो 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट है कि फ्रांसिस मार्टिन कौन था, तो एक फ्रांसीसी नाविक था आपका। नेक्स्ट है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये जो है एक्सला प्लास की संधि जो है इसके द्वारा जो है समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम किस दुर्ग की स्थापना की थी, तो इसमें जो है मछलीपट्टनम के समीप सेंट जॉर्ज दुर्ग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में किस सेना नायक ने परास्त किया था, तो ये फ्रांसीसियों को वांडीवास के युद्ध में जो है अंग्रेज सेनानायक सर सयू कोक के द्वारा जो है परास्त किया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के बंगाल के किस नवाब को हराया था, तो ये जो है आपके नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो ये 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना, तो इसके बाद जो है मीर जाफर बना था, है ना। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ये आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, तो बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में मीर जाफर का देहांत हो जाने पर ब्रिटिश कंपनी ने उसके नाबालिग पुत्र नजाबुद्दौला को बंगाल का नवाब पद पर आसीन कर दिया था। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कितने व्यक्तियों ने मिलकर के की थी, तो यहाँ पर जो है स्थापना जो है 100 व्यापारियों ने मिलकर के की थी। नेक्स्ट है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी, तो प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट है कि अलीनगर की संधि कब और किस किस के मध्य हुई थी, तो ये आपके 9 फरवरी 1757 ईस्वी में अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी। मीर जाफर कौन था, तो मीर जाफर सिराजुद्दौला का सेनापति था, बाद में वह अंग्रेजों के सहयोग से जो है बंगाल का नवाब बन गया था। और मीर कासिम कौन था, तो मीर कासिम मीर जाफर का जमाता सन 1760 में अंग्रेजों के सहयोग से बंगाल का नवाब बना। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो है क्यों हुआ था, तो हैदराबाद तथा कर्नाटक राज्यों की राजगद्दी के संदर्भ में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के युद्ध मध्य जो है हुआ था, है ना। नेक्स्ट है कि बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी का परिणाम क्या हुआ था, तो बंगाल में मीर कासिम की पराजय से अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत हो गए थे, इसके परिणाम स्वरूप, है ना। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश कंपनी ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या उपाय किए, तो इन्होंने जो है राजाओं और नवाबों को बीच में कुचक्र फूट डालना, है ना, आपस में लड़ाना तरीकों को जो है अपनाया था। नेक्स्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के कार्यों पर नज़र रखने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट बनाया जिसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। नेक्स्ट है कि वारेन हास्टिंग बंगाल का गवर्नर कब बना, तो 1772 में ये बना था, है ना, और इसने जो है दोहरे शासनकाल का अंत किया था। विलियम बेंटिक के कार्यों का वर्णन कीजिए, तो सन 1828 में विलियम बेंटिक गवर्नर बना, उसने जन कल्याण के कार्यों की ओर अपना ध्यान दिया था। एशिया महाद्वीप को समझे, तो एशिया में आपके 49 देश हैं आपके, है ना, एशिया में जो है सर्वाधिक 49 देश और संसार का 1/3 भाग जो है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे छोटा देश जो है आपका मालदीव सिंगापुर है और सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस है आपका, है ना।
नेक्स्ट है कि वनों के प्रकार बताइए। तो भूमध्य रेखीय या फिर सदाबहार वन हो गए और पर्णपाती वन होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन हो गए और शीतोष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन और शीतकटिबंधीय संकुल सदापर्णी वन भी होते हैं। नेक्स्ट है कंगारुओं का देश किसे? तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। विश्व विख्यात पिरामिड कहाँ पर है? तो ये आपके मिस्र में है। और यूरेशिया से आपका क्या आशय है? तो यूरोप और एशिया को मिला करके यूरोशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो आपकी माउंट एवरेस्ट है हिमालय पे, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 किलोमीटर है, यानी कि है ना मीटर में 8,848 मीटर है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर में जो है स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी छोर में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है इसमें पाई जाती है ना। नेक्स्ट है कि भारतीय जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में कुल कितने क्षेत्रफल पर कृषि होती है? तो लगभग जो है 50% के क्षेत्रफल पर जो है कृषि होती है। नेक्स्ट एक संसार में शक्ति के साधन क्या क्या हैं? तो विश्व में प्राकृतिक शक्ति के साधन में आपका कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया, जल शक्ति हो गया, सौर ऊर्जा भी जो है शक्ति के साधन के रूप में होता है। नेक्स्ट है कि परिवहन के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? थल परिवहन हो गया, जल परिवहन और वायु परिवहन होता है। नेक्स्ट है कि जल परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो ये आपके आंतरिक जलमार्ग के माध्यम से, नहर जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग है। नेक्स्ट है कि वृक्षों के दो महत्व, तो CO2 को जो है या ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं और वर्षा अपरदन को रोकने में भी सहायता करते हैं। नेक्स्ट है कि स्थल मार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? धरातल पर आने जाने के साधनों को स्थल मार्ग कहते हैं और स्थल मार्ग सड़क और रेल मार्ग आते हैं इसमें, है ना। रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखना है। तो भारत में रेल मार्ग परिवहन का प्रमुख साधन है ना। वर्तमान में भारतीय रेल की लंबाई जो है यहाँ पर लगभग 68,000 किलोमीटर के करीब में है इस समय, वर्तमान में 2020 के बाद से, है ना। नेक्स्ट है कि जलमार्ग से आपका क्या अभिप्राय है? तो जहाँ नाव हो गए, स्टीमर है, पानी के जहाज चलते हैं, वह जलमार्ग कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी पर आपका जो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में, और ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है सदिया से धुबरी के बीच में, केरल में कोल्लम से कोट्टपुरम खंड तक जो है ये जलमार्ग आपके हैं इसी प्रकार से, है ना। इसके अलावा अन्य भी हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री जलमार्ग से आप क्या तात्पर्य है आपका? तो समुद्र के रास्ते से यात्रा करने वाले और माल को ढोने का कार्य करना समुद्री मार्ग कहलाता है। भारत में लगभग 95% व्यापारी समुद्री जलमार्ग से ही होता है, व्यापार जितना भी है ना। बंदरगाह यानी कि पत्तन किसे कहते हैं? समुद्र का कटा फटा सुरक्षित स्थान जहाँ पर पानी के जहाज आकर के खड़े होते हैं ना, और यात्री व माल उतारा या चढ़ाया जाता है, बंदरगाह या पत्तन कहलाते हैं। कृषि से आपका क्या अभिप्राय है? तो कृषि से तात्पर्य केवल खेती या फसलें उत्पन्न करना ही नहीं होता है, बल्कि पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, बागवानी तथा मत्स्य पालन से भी होता है। खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? तो खाद्यान्न में आपके गेहूँ है, चावल है, जौ है, चना, मटर, दालें, ज्वार, बाजरा, ये सभी खाद्यान्न फसलें हैं। नकदी फसलें कौन सी हैं? तो ऐसी फसलें जो आपको जो है बेचनी पड़ती हैं तुरंत ही, है ना। जैसे गन्ना जो है आप खेत से काट के सीधे बेचेंगे। कपास है, जूट है, तिलहन है, तंबाकू, औषधीय पौधे आदि जो है नकदी फसलों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसी प्रकार से पेय और बागवानी फसलें कौन सी? तो चाय, कहवा, रबर, गरम मसाले आदि जो है बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। रबी की फसलों का वर्णन कीजिए। तो इसका समय जो होता है सर्दी के प्रारंभ में इसकी बुआई होती है और ग्रीष्म के प्रारंभ में कटाई, यानी कि जो है अक्टूबर से नवंबर में इसकी जो है बुआई करते हैं और मार्च में जो है इसकी कटाई हो जाती है, मार्च से अप्रैल में। जैसे कि गेहूँ हो गए, चना हो गए, जौ है, मटर है, सरसों है, अलसी और राई जो होती हैं इसके अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसलों का वर्णन करना है। तो ये जो है वर्षा के प्रारंभ में, यानी कि जून से जुलाई में जो है, जुलाई में लगभग इसको जो है बुआई होती है और शीत ऋतु यानी प्रारंभ होने में, यानी कि अक्टूबर के शुरू में और अक्टूबर में जो इसकी कटाई हो जाती है ना। जैसे कि आपके धान हो गई, मक्का है, ज्वार है, मूंग है, जूट है, मूंगफली आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जायद की फसलों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके मार्च अप्रैल से लेकर के इसकी बुआई होती है। जैसे कि तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है तथा सब्जियाँ इसके अंतर्गत आते हैं। आर्थिक विकास में खनिज पदार्थों के कोई 5 महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखिए। तो उद्योग धंधों का आधार होता है ना समस्त, और परिवहन के साधनों का विकास इसके अंतर्गत होता है। ऊर्जा शक्ति का साधन और देश की सुरक्षा में योगदान इसका होता है। खनन से लाखों व्यक्तियों को रोजगार भी प्राप्त होता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? तो ज्वारीय ऊर्जा है आपका, जियोथर्मल एनर्जी, गोबर गैस, सौर ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा जो है आपके। नेक्स्ट है कि हिमालय के महत्व पर 2 वाक्य लिखिए। तो हिमालय जो है भारत के जलवायु को नियंत्रित करता है, साथ में जो है उत्तरी विशाल मैदान में बहने नदियों को जल का स्रोत भी ये हिमालय ही है ना। उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आपका सिंधु नदी का मैदान अलग है, गंगा का मैदान हो गया और ब्रह्मपुत्र का मैदान है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट क्या है? तो बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है। बॉक्साइट को गलाकर शुद्ध एल्युमिनियम
अलग कर लिए जाते हैं, जिसका उपयोग वायुयान हो गया, विद्युत तार, फर्नीचर तथा बर्तन बनाने में लिया जाता है। मैग्नीज क्या है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका अधिकतर प्रयोग जो है लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। भारत मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि अभ्रक का क्या आशय है ना, तो आपने गुलाल अमीर में चमकीला पदार्थ देखा, यह पदार्थ होता है जो अभ्रक ही होता है और भारत विश्व का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। नेक्स्ट है कोयला क्या है, तो कोयला एक खनिज पदार्थ है ना, जिसे खानों से निकाला जाता है और तथा ऊर्जा के रूप में इसका ईंधन जो है भट्टियों में प्रयोग करते हैं इसका, है ना। नेक्स्ट है खनिज तेल से क्या पाया, तो खनिज तेल औषधि शैलों में रंध्रों यानी कि छिद्रों में पाया जाता है और खानों से निकले तेल को कच्चा तेल कहा जाता है। प्राकृतिक गैस से आपका क्या तात्पर्य है, तो प्राकृतिक गैस के स्थल सागर तथा महासागर के तलीय भाग में पाए जाते हैं और इसको मशीनों के द्वारा निकाला जाता है। इसका उपयोग गैस चूल्हा जलाने, बिजली उत्पादन करने तथा मोटर इंजन चलाने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा भंग की स्थिति को समझाइए, तो लोकसभा कार्यकाल आपका 5 वर्ष का होता है, ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपकी 543 है आपके। नेक्स्ट है कि संसद के अधिवेशन पर प्रकाश डालिए। आपके संसद के 4 अधिवेशन होते हैं। आपका बजट सत्र होता है ना, जो कि फरवरी के शुरुआत में, ग्रीष्म अधिवेशन होता है आपका, साथ में वर्षाकालीन शीतकालीन अधिवेशन होते हैं और एक वर्ष में कम से कम जो है 2 अधिवेशन होना आवश्यक भी होता है आपका। लोकसभा के क्या कार्य होते हैं, तो कानून बनाना, आपका मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखना, साथ में जो जनता पर कर लगाने तथा व्यय करने का निर्णय भी लेना इसी का। नेक्स्ट है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है आपका, है ना, और यहाँ एक अस्थायी सदन होता है और यहाँ सदन कभी भंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए और किसी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए और साथ में लोकसभा सदस्य के होने की योग्यता भी रखता हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए, तो कार्यपालिका संबंधी अधिकार होते हैं, कानून निर्माण संबंधी, न्याय संबंधी और वित्तीय अधिकार, साथ में संकटकालीन जो है आपातकालीन अधिकार भी होते हैं। प्रधानमंत्री का समझे, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वह देश का नेतृत्व करता है, देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता भी माना जाता है। नेक्स्ट है कि एक न्यायाधीश की योग्यताएं बताइए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना, और विधि का जो है प्रमुख जो है विद्वान सलाहकार होना चाहिए, साथ में 62 वर्ष की उम्र होनी चाहिए और 10 वर्ष का न्यायिक अनुभव भी उसे होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है कि कर कितने प्रकार का होता है, तो कर आपका 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट है कि हुमायूं की असफलता के 2 कारण लिखिए, तो अफगानी शत्रु तथा हुमायूं के सगे संबंधी भी इसकी असफलता के कारण थे। जहांगीर द्वारा विचित 4 राज्यों के नाम, तो कंधार, मेवाड़ और जो है अहमदनगर और कांगड़ को जो है इसने विजय प्राप्त की थी इस पे, है ना। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में किन राज्यों पर आक्रमण किया, तो बीजापुर और गोलकुंडा पर इसने किया था। भारत ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष के 2 कारण लिखे, तो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और अमेरिका के उपनिवेशों का अभाव। रेगुलेटिंग एक्ट के 2 दोष लिखिए, तो गवर्नर जनरल का परिषद की दया पर निर्भर होने, साथ में सर्वोच्च न्यायालय के अस्पष्ट क्षेत्राधिकार भी इसका जो है दोष था एक। लॉर्ड क्लाइव की 2 उपलब्धियां लिखिए, तो आर्काट की विजय और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति को बढ़ाना जो है जिसने प्रमुख उपलब्धियां हासिल की थी। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के जो है सिराजुद्दौला के मध्य जो है हुआ था। नेक्स्ट है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं, दोनों सदनों के नाम लिखिए, तो संसद के 3 अंग पर राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और जो है राज्यसभा। राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन होता है और साथ में लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है। संसद के 2 सदन आपके लोकसभा और राज्यसभा होते हैं ना। प्रधानमंत्री के 2 कार्य लिखे, तो वह मंत्रिपरिषद का नेता और सभी विभागों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का उसे अधिकार होता है, साथ में विभिन्न विभागों के मतभेद को सुलझाता है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के 2 कार्य लिखे, तो उच्च न्यायालय के निचली अदालतों की अपील और रिट याचिका भारत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत होता है। रिट याचिका उच्च न्यायालय का मूल विधि क्षेत्र भी है आपका। सुनामी क्या है, तो सुनामी लहरें समुद्री तटों पर भीषण तरीके से हमला करती हैं और जान माल का बुरी तरह नुकसान कर देती हैं आपका, है ना। इनका भविष्यवाणी करना मुश्किल है, जिस तरह वैज्ञानिक भूकंप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भारत की सीमाओं पर स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो आपका नेपाल हो गया, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके जो है पड़ोसी देश इसके हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम लिखिए, तो तुझो के जहांगीरी लिखी गई थी। कुतुबनुमा किसका ज्ञान होता है, तो आपका दिशा का ज्ञान जो है कुतुबनुमा के द्वारा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है किसी के सरदेश मुखी से आप क्या समझते हैं, तो संपूर्ण लगान का 10वां भाग जिसे मराठे सारे क्षेत्र के से वसूल करते थे आपका, है ना। टुंड्रा प्रदेश वनस्पति विहीन क्यों है, तो इस प्रदेश में वर्ष भर जो है सूर्यताप जो होता है, सूर्य का प्रकाश का अभाव रहता है
और इस कारण वनस्पति का विकास नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो दरियाई घोड़ा आपका हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल तथा जंगली भैंसे होते हैं। 2 शक्ति के संसाधनों के नाम लिखना है। तो विद्युत संसाधन, जल संसाधन आपका। विश्व की प्रमुख 3 नहरें आपकी लिखना है। तो सुएज नहर हो गई आपकी, पनामा नहर हो गई और कील नहर हो गई। आपके भूमध्य सागर व लाल सागर में है। ये पनामा जो है आपके प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर में, और कील नहर जो है उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर में है आपके। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना द्वारा भारत के किन 4 महानगरों को जोड़ा गया था। तो ये आपके जो है दिल्ली को जोड़ा गया है, फिर मुंबई को, और यहाँ पर फिर चेन्नई को, फिर कोलकाता को जो है आपके जोड़ा गया था, है ना। कि उस अदालत का नाम लिखिए जिसमें विवादों का निपटारा परस्पर सहमति से होता है। तो आपका लोक अदालत में ऐसा होता है। भारत में विश्व प्रसिद्ध सोने की खान कहाँ पर है। तो कर्नाटक में कोलार में, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड जो है आपकी, ये जो है यहाँ पर सोना जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग प्रणाली के लाभ क्या हैं। तो बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक उन्नत होती है उसकी आर्थिक दृष्टि से वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है। व्यापारियों को अनेक प्रकार से मदद करते हैं इस प्रकार से, है ना ये। क्योंकि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके अन्य सेमेस्टर जो क्लासें हैं वो भी हमने अपलोड की हैं, जा करके वो भी देख सकते हैं। पूरी क्लासेस अपलोड है आपकी, मैथ की क्लासेस भी हमने करा